नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप लोगों के सामने स्वागत है केवी से इंटरव्यू को लेके। ये पहला लेक्चर है इस बार के लिए, थोड़ा डिले हो गया ऑफ कोर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इतनी बता दूंगा कि 3-4 इन वीडियोस में आप लोगों को थोड़ा आइडिया चीज़ों को लेकर लग जाएगा। ऑफ कोर्स आप लोग अपने एंड पे भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा वैल्यू एनहांसमेंट हो सकती हैं चीज़ें। अब केवीएस में जो आपका इंटरव्यू सेशन है वो पूरे 60 मार्क्स का है। अगर सीधे सीधे मार्क्स के हिसाब से देखिए, वेटेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस 60 मार्क्स में कैसे आप लोगों को किस अप्रोच के तहत आप लोगों को चलना चाहिए और कितने मार्क्स लगभग आने चाहिए। तो मैं पहले बता दूं कि डरने की नीड नहीं है। केवीएस बहुत अच्छे से, बहुत सम्मानजनक तरीके से अंक प्रदान करता है अगर आप में क्वालिटी दिख रही है तो। और यही इसमें रिजल्ट में आप देखते होंगे बड़ी अधिकता में बच्चों को 50 या उससे ऊपर नंबर मिलते हैं। तो पहली बात, आप बिल्कुल से फोकस करके रखिए कि 58-60 नंबर भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल से कोई भी विरला नहीं है जो 58-60 नंबर लेके आया। तो पहली बात तो ये कि केवीएस वहाँ आपको सिलेक्शन देने के लिए बैठा हुआ है, नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तो आपको अपने प्रिपरेशन का अप्रोच यही रखना है। अब कैसे इन तीन चीज़ों को, कैसे चीज़ों को लेके चलना है। बेसिकली आपको अपने इंट्रो सेक्शन, इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो 2 पोर्शन में कंप्लीट इंटरव्यू होते हैं। एक तो आपका इंटरेक्शन है ना, या इंट्रो कह लीजिए जिसको आप कहेंगे ना, जो डिस्कशन टाइम चल रहा है आपका, जिसमें आपसे आपकी बातचीत होंगी। और दूसरा जिसको आप लोग बहुत फेमसली डेमो टीचिंग या डेमो करके बोलते हैं वो। तो अमूमन मैं बता दूं, पहले इसका पूरा खाका या पूरा स्केलेटन बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अमूमन आपका इंटरव्यू बहुत एम्बिशियस होने की नीड नहीं है। आपका इंटरव्यू 20-25 मिनट चल जाएगा, बहुत रेयर लोगों का चलेगा। ऑन एन एवरेज इंटरव्यू आपका 12 से 15 से 17 मिनट तक चलेगा, बहुत अच्छा चल गया तो। मोटी मोटा आपको करीब करीब 15 मिनट के आसपास इंटरव्यू मान के चलिए। अब इसमें आपको 8 से 9 मिनट आपका इंटरेक्शन पोर्शन होगा, बिकॉज इंटरेक्शन का जो सेक्शन होगा ना वो हमेशा ज़्यादा होगा। और इंटरेक्शन का सेक्शन आपकी टोन सेट करेगा डेमो के लिए। इंटरेक्शन आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। उस पर हम कल वाली वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तो जो टॉपिक है ना वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हम डेमो पे जाएंगे। वो आपकी टोन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे आप किस तरह काम करते हैं। मैं 2 हिस्सों में बांट दूँ, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव बताने के। 2016 से मैं इंटरव्यू सेशंस देख रहा हूँ, इंटरव्यू सेशन हम लोग तैयार करा रहे हैं। तो डेमो के लिए मैक्सिमम आपकी जो इंटरव्यू का पोर्शन होता है उसका 30% टाइम ही मिल पाता है। वेटेज कितनी भी हो, बोर्ड पे टाइम उससे ज़्यादा मिल नहीं पाता है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई टॉपिक अगर रेडी कर रहे हैं तो उस टॉपिक को ना आप उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही फिनिश करने की कोशिश कीजिएगा। जब डेमो टीचिंग स्पॉइल होती है वो इसलिए स्पॉइल नहीं होती है कि आपको फोटोसिंथेसिस देता हो, आपको फोटोसिंथेसिस आता नहीं है। हम इतना बड़ा ऑरा गढ़ने लगते हैं कि वो इंट्रो ही हमारा 5 मिनट निकल जाता है, 4 मिनट निकल जाते हैं, और तब तक वो ना कहते हैं ठीक है आ जाओ आप। बिकॉज उन्होंने आपसे पहले कई लोगों की वो टॉपिक देख लिए होंगे। मैं बताऊँ आपको सही में, तो आपको अगर 15 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है तो आप 5 मिनट मान के चलिए, बहुत अच्छी किस्मत होगी तो आपको डेमो टीचिंग में मिलेगा। ये टीजीटीज पीजीटीज जो कि पूरा डेमो टीचिंग में काम उनका आ जाता है, फिर भी 2 से 3-4 मिनट मिले लोगों को। तो यहाँ आपको ये होगा कि जो भी आप टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका इंट्रो, मतलब डेमो टीचिंग का जो इंट्रो है वो बहुत क्रिस्प होना चाहिए। जो सब्जेक्ट, मान लीजिए हम ईवीएस के सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मैं ना आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो एटलीस्ट आपको आने चाहिए, हमारे को सेंसेस आने चाहिए, हमें बॉडी पार्ट्स आने चाहिए, हमें और फैमिली के बारे में बच्चे को पता कर सके। पहली क्लास के बच्चे को बहुत टफ हो जाता है। आपको और बॉडी पार्ट्स के ऊपर होना चाहिए। फिर आपको सेंसेस मैंने बता दिया, फिर फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट जर्मिनेशन हो गया, प्लांट के पार्ट्स हो गए। उसके बाद आपका बेसिक फैक्ट्स हो गए, जैसे इवोपोरेशन आपको समझाना है, साइकिल समझानी है, खासतौर से वाटर साइकिल बहुत कॉमन है, वो समझा दीजिए। आप इसमें मत चलिएगा कि यही सिलेबस में तो यही पूछेंगे, है ना। और एक और चीज़, 80% टाइम आपको खुद से टॉपिक बोलेंगे, पढ़ा दो जो पढ़ाना है आप ही पढ़ा दो, है ना। उसमें आपके ऊपर और प्रेशर आता है कि आपको अपना बेस्ट करना है। तो कुछ ऐसे 15 एक टॉपिक हैं ये जो आपको अच्छे से रेडी होने चाहिए। अभी मैंने 8-10 टॉपिक आपको बताए होंगे, ये बहुत अच्छे से आपको रेडी होने चाहिए। और इसके इंट्रो अगर 5 मिनट का लेके चल रहे हैं तो 1.5 से 2 मिनट तक आप टॉपिक अपना डिस्क्लोज कर दो। जैसे आप टॉपिक डिस्क्लोज कर देते हो, चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हो, तो फिर आप स्किन में आ जाते हो चीज़ों को, फिर मेन कंसेप्ट को समझाना। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप डेमो टीचिंग में हो तो जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर पूरा फिनिश कर पाएँ, लेकिन आप स्केलेटन के साथ साथ इंट्रो प्लस मेन पोर्शन जो है बॉडी पार्ट, वो अगर आप करा देते हो, मतलब बॉडी पार्ट मतलब उस कंसेप्ट का एक पूरा पोर्शन आपने करा दिया है, लास्ट में भले कंक्लूड नहीं कर पा रहे तो भी वो समझ जाएंगे। बोर्ड में बच्चा चौक लेके खड़ा होता है ना, तो समझ में आ जाता है बच्चा कितने पानी में है, 2 मिनट में ही समझ में आ जाता है।
वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे कि आप और कितना उनको सुनने पे मजबूर कर सकते हो। नहीं तो 2 मिनट में भी वो आपको जज कर लेंगे। तो आपके जो इंट्रो होना चाहिए वो क्रिस्प होना चाहिए, छोटा और अच्छा। कई बार हमें ना हम ज़्यादा एग्जीग्रेट करके ओवर अप कर देते हैं चीज़ों को, थोड़ा बचिएगा। पहली दूसरी की अगर जो ईवीएस के टॉपिक्स हैं उनको ना जॉली मूड में थोड़ा सा पोएम को इंक्लूड करके कराने की कोशिश है, जैसे कि आपके बॉडी पार्ट हो गए या और फैमिली हो गई या हमारा एनवायरनमेंट। क्लास 1 और क्लास 2 के लिए अगर आप कोई टॉपिक ले रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसको थोड़ा सा प्लेवे मेथड यूज़ करेंगे। अब आप मेथड देखिए, हम कई सारे कोई भी बोल देते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्लेवे, घूम फिर के ना उसको डिफरेंस क्या पता होना चाहिए आपको। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या प्लेवे मेथड है, या प्लेवे मेथड, या अगर यही पूछ ले कि सारी चीज़ें वो तो बोलेंगे सब प्लेवे में आ गया, थोड़ा सा सेग्रेशन आपको आना चाहिए। एक आध 2 टीचिंग मेथड अच्छे से कर लीजिए कि हाँ जी इस टीचिंग मेथड से मैं ये कराऊंगा तो ये इस तरह होगा, इससे करूंगा तो ये इस तरह होगा, ताकि आपका कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाए। आपसे बाद में पूछ ही लें आपने कौन से टीचिंग मेथड से भी पढ़ाया है बच्चों को, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपने क्या मेथड यूज़ किया है। जैसे मैथमेटिक्स में इंडक्टिव डिडक्टिव का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको डिफरेंस ही नहीं पता नहीं है तो फ़ायदा क्या होगा, है ना। अगर आपने इंट्रो क्रिस्प दे दिया तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पहली और दूसरी के जो सब्जेक्ट हैं, जो ईवीएस के जो टॉपिक्स हैं, वो अगर आपने थोड़ा सा राइम के साथ शुरू कर दिया, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स को यूज़ करके कर दिया, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ यूज़ किया, तो मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। यकीन मानिए आपका मान लीजिए इंटरेक्शन स्टार्ट अच्छा हुआ है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ये बच्चा ना बहुत अच्छा करेगा टीचिंग में। वहाँ अगर आप थोड़े से नीचे गिरते हो तो और मार्क्स थोड़े गड़बड़ होते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से भी कर लेते हैं तो एटलीस्ट 50 to 55% मार्क्स, मतलब 50 to 55 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे, ये मानते हुए कि आपका जो इंटरेक्शन था वो बेहतर था। अब इंटरेक्शन के ऊपर हम कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, कैसे कैसे क्या क्या इनपुट होते हैं, कहाँ में अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में अपने खास तौर से कौन सी चीज़ें बतानी है। मैंने भी इतने इंटरव्यूज लिए बच्चों के, उसमें होता है बच्चे रट के आ रहे हैं, आप 1 मिनट में पता लग जाएगा कि आपने चीज़ें रटी हुई हैं, है ना। तो लैंग्वेज के बैरियर को निकालिए, ऐसे बात करिए जैसे लगे कि मैं किसी अपने बराबर के या किसी एक मेरे से उच्च पद के व्यक्ति के साथ में इंटरेक्शन कर रहा हूँ और वो नेचुरल लगे। सब मिला के जब हम इंट्रो यूँ धू धू देते हैं तो लगता है पहली बार में कि शायद ये इंट्रो ना बिल्कुल रटा हुआ है। उसके बीच में अगर क्रॉस क्वेश्चन आ गया तो वहीं से अगर आप बिखर गए तो ये लगेगा कि इन्होंने सब कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, ये रियलिटी में ऐसा नहीं है इनके साथ, है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होगा। वो इंट्रो वाली मैं क्लास में बताऊंगा, होपफुली वो क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएगी, मेरे ख्याल से 5-6 घंटे मिल जाएगी, क्योंकि मैं लगातार 5-7 लेक्चर सोच रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू तक मैं जरूर दे दूँ। तो डेमो टीचिंग में ईवीएस का जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर भी जो मुझे रिकॉल हो रहे हैं मैं पहले बता दूँ। आपको बॉडी पार्ट्स अच्छे से आना चाहिए, जर्मिनेशन अच्छे से आना चाहिए, फैमिली, एनवायरनमेंट, सेंसेस, इसके बाद साइकिल्स, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, और थोड़ा सा ह्यूमन के बारे में पता होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि वो आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ों को पूछ लेते हैं, है ना, तो वो टॉपिक भी आप पढ़ा सको। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आप जानते ही ना हो। 1st से लेकर 5th क्लास तक का इंडेक्स नोट कर लीजिए। अब कई बार क्या होता है ना, सेम ही टॉपिक होती है बस नाम अलग होते हैं, तो उसको सर्कल आप करेंगे ना फाइनल कि हाँ अच्छा ये तो इसी में आ जाएगा। ये तो जैसे फूड हो गया, फूड कंपोनेंट, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन सब उसी में आ गया, एक ही में फूड है ना। मैं भूल रहा था, देखो फूड बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से खूब नंबर भर भर के आपको मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस से भी लिंक कर दो, उसमें कंपोनेंट्स में भी बना दो, न्यूट्रिशन भी बना दो, बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो वहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंडेक्स देख लीजिए, उसमें कॉमन जो पॉइंट्स हैं, कॉमन जो चैप्टर्स हैं वो कर लीजिए, हार्डली 15 निकलेंगे, रट लीजिए, ठीक है। ईवीएस को आज हम रखते हैं, इतने से ही आपका ईवीएस वाला पोर्शन कंक्लूड हो जाएगा। डेमो टीचिंग, जो भी डेमो टीचिंग रेडी कर रहे हैं, जो भी डेमो आप करा रहे हैं अपने घर पे रेडी कर रहे हैं, वो 5 मिनट से ऊपर मत जाने दीजिएगा प्लीज़, बिकॉज वहाँ आपका कंक्लूड नहीं होगा। और एक और चीज़, ऐसा नहीं कराना है कि मेरे से अच्छा कोई करा ही ना पाए इसलिए इतना बड़ा ऑरा क्रिएट कर दो, उसमें ध्यान दीजिए। बोर्ड फॉर्मेलिटीज़ एक चीज़ होती है, क्लास के साथ जब अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो नेचुरल दिखना चाहिए। कई बार हम फेक दिखते हैं उसमें, अगर आपको लगता है कि आप उतने नेचुरल नहीं हो रहे हो तो ये एक्टिंग मत करना, सीधे ना कुछ ही देर में नॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद बच्चों के साथ सीधे कंटेंट पे आ जाना। किसी भी सिचुएशन में आपको फेक नहीं लगना, बिकॉज माइट भी कोई बच्ची होगी वो बहुत अच्छे से इंटरेक्शन नेचुरल एक्टिंग कर सकती होगी, तो आप उसकी वीडियो देखिए, मैं सोचता हूँ मुझे भी ऐसे करना, नहीं, सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, सबकी अपनी इनर क्वालिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देने की नीड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरेक्शन के ऊपर बात करूंगा, प्लस उसके बाद अगली वीडियो में मैथमेटिक्स के ऊपर बात करूंगा, फिर हम लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे, फिर आपके रैंडम चीज़ों के ऊपर एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।